है मैं जेल 9 महीना काटने के बाद 15 केस में बेल लेने के बाद एनएसए हटवाने के बाद जो है मैं आया और फिर मैं देश से उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले प्यार करता था। विनती है आप लोगों से, अगर सिस्टम परेशान करे ना तो नक्सलवादी मत बनिए, अगर सिस्टम परेशान करे ना तो आतंकवादी मत बनिए, सिस्टम परेशान करे ना तो सिस्टम में घुस जाइए और सिस्टम को बदल दीजिए। मम्मी तिरंगा फहरा के कैसा लगला का? बहुत अच्छा लग अच्छा। मेरी चाची हैं और मम्मी हैं, घर का कुर्की हो रहा था, ये लोग रो रहे थे, विनती कर रहे थे प्रशासन से कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आप लोग मेरी माँ का, मेरी चाची का आंखों का आंसू नहीं ना पोंछ पाए, मैं पोंछूंगा उन सब का आंखों का आंसू जो आज परेशान है। जितने लोगों का हो सकेगा मैं पोंछने का प्रयास करूंगा, जितने लोगों का। 26 जनवरी 2024 आज मैं अपने घर पे हूँ और मेरा ये घर है, गांव का घर है। बेतिया में भी एक छोटा सा घर है मेरा, बेतिया शहर में। बस मैं आज थोड़ा सा कम लोग हैं यहाँ पे और मैं किसी को बताया नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूं और यहीं से बेतिया गया। बेतिया में भी जो घर बना, हालांकि पैसा तो मेरे पिताजी दिए थे, लेकिन घर जो है वो मैंने ही बनवाया था बेतिया में। एक कमरा है और एक हॉल है और वहाँ पे हमारे पट्टीदारी के 5 लोगों का घर एक लाइन से है, सब लोगों का एक ही जैसा है, एक कमरा और एक हॉल। कुछ लोगों का 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है वहाँ पे बेतिया में। और ये मेरे गांव का घर है। जब मैं आया था तो यहाँ पे भी ऊपर लोग चढ़े हुए थे, ऊपर पूरा लोग चढ़े हुए थे, इसके ऊपर भी लोग चढ़ गए थे, ये चीज़ें हैं। और आज गणतंत्र दिवस है तो आज ही के दिन जो है भारत गणतंत्र हुआ था, यानी भारत को एक संविधान मिला था, जिस संविधान से भारत के सभी लोगों को न्याय मिलने का उम्मीद था। सभी लोगों को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, बिना पैसे वाले हो, पावरफुल लोग हो या बिना पावरफुल लोग हो, सबको ये उम्मीद था कि 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था। और उसके बाद से जो है भारत के पास अपना संविधान हुआ, भारत अपने संविधान से चलने वाला देश हुआ और भारत के लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज भी जो है कहीं नहीं तो कहीं गरीबों से इंसाफ कोसों दूर है। सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं विधायक का बेटा होता या अगर मेरे पिताजी के पास 50 करोड़ रुपया होता तो मेरे क्या इस घर का कुर्की होता? इस घर का कुर्की करने के लिए मेरे गांव में जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा पुलिस वाले आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, यहाँ पे आए थे। तो जरा सोचिए कि अगर कम से कम वैसे पुलिस वाले लोग जो आए थे मेरे घर का कुर्की करने, वही पुलिस वाले लोग अगर पश्चिमी चंपारण में सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करते तो ना जाने कितनी बेटियां बच जाती, कितने बच्चे बच जाते, कितने लोगों की हत्याएं नहीं होती, कितने लोगों को इंसाफ मिल जाता। आखिर मैं बिहार का तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तो था नहीं, हाँ मोस्ट वांटेड था, मैं पॉलिटिकल नेताओं के नज़र में मैं मोस्ट वांटेड था। बोल दिया कि बिहार हुआ नहीं कीजिए लेकिन बिहार का विकास कीजिए। तब से मम्मी जो है तो बस वो लड़का बेचारा आया था सरिसवा बाजार से, बोल दिया कि मनीष भैया भले बिहार आज़ादी मत कीजिए लेकिन बिहार का विकास कीजिए, बस उसी पे गुस्साई हुई है। और ये मेरी चाची है और एक चाची जो है अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर है। अब ये मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ घर है। दादाजी ने बनाए थे कि दादाजी के पिताजी बनाए थे? दादाजी के पिताजी मतलब कि बाबू जी के बनवाना है। और देखिए इस घर में कितना मजबूत है गेट कि अगर जो है कोई भी हाथ से खोलना चाहे तो खोल देगा कोई भी। और इस घर का जंगला चौखट सब उखाड़ लिया गया। देखिए अब मैं मतलब कि थोड़ा शांति से हूँ। ये देखिए ये 2 कमरा जो है वो मेरे पिताजी जो है वो 3 भाई हैं, तो ये 2 जो कमरा है वो मेरे बड़े पापा का है। ये यहाँ पे इसमें रहते हैं, वो हालांकि बहुत कम आते हैं। यहाँ पे देखिए ये कमरा है और ये कमरा है मेरे बड़े पापा का है ये। यहाँ पे जो है मेरे छोटे चाचा जो है वो रहते हैं, तो ये कमरा और ये कमरा जो है छोटे चाचा का है। ये वाला देखिए, ये वाला इसमें जो है मेरे छोटे चाचा रहते हैं, देख सकते हैं इसमें।
अपना कमरा दिखाता हूँ। जो 2 रूम जो है मेरे पापा को मिला था इसमें टोटल जो है 7 रूम था, जिसमें एक पूजा रूम है और 6 रूम है। ये जो है मतलब कि पूरा मिट्टी का घर है और इसको हल्का सा पेंट वेंट किया गया, पूरा मिट्टी का है, पूरा मिट्टी का घर है। और इसमें मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी रहती थी। और हालांकि मेरा भाई जो है वो दिल्ली में भी रहता था, तो मेरी भाई की पत्नी जब गांव में आती थी तो यहाँ पे रहती थी, और नहीं तो वो दिल्ली में। ये सारा तोड़ लिया गया था, सारा उखाड़ लिया गया था। ये सारा ये जितना है सब उखाड़ लिया गया था। ये पलंग वलंग सब जो है वो लेके गया गया था। ये सारा, ये पेटी वेटी सब सारा सामान जो है यहाँ से मतलब कि कुर्की करके ये गेट वेट सब जो है, ये सारा गेट वेट जो है। ये एक दूसरा वाला कमरा है, इसमें मैं बहुत दिन तक रहा हूँ। और यहीं पे इससे छोटा सा एक पलंग हुआ करता था, तो उस पर जो है इससे थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, ये आराम से खुल जाता था, तो उस पर रहते थे हम लोग, पढ़ते थे। देखिए पलंग यहाँ पे है, हाँ ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पुराना वाला पलंग है ये, और यहीं पे हम लोग रहते थे। और बस ये अब बताइए कि आखिर जो है क्या ज़रूरत था मेरे घर का कुर्की करने का। भगवान सब देखते हैं, हिसाब सब करते हैं, इंसाफ तो होगा और अच्छे ढंग से इंसाफ होगा, और भगवान कर रहे हैं। आज 26 जनवरी है, और जिन लोगों ने मेरे साथ जो है गलत किया था, उन लोगों के साथ भगवान क्या कर रहे हैं सबको पता है। ये चापाकल उखाड़ लिया गया था, ये पूरा का पूरा ये चापाकल फिर ला के हम लोग ऐसे ही लगवाए हैं और बांस लगाए हैं यहाँ पे। पता है ये चापाकल क्यों उखाड़ा गया था। और 26 जनवरी है, मुझे अपने देश पे भरोसा है, देश के संविधान पे भरोसा है, और मैंने उसी घर के अंदर जो है तिरंगा फहराया है। उसी घर के अंदर, ये देख सकते हैं, उसी घर के अंदर तिरंगा फहराया जिस घर का कुर्की हुआ था। मैं भी देश के संविधान से नफरत कर सकता था, जो मेरे साथ हुआ। मैं भी देश के नेताओं से, देश के सिस्टम से नफरत कर सकता था, और मैं भी गलत रास्ते पे जाके जो है हथियार उठा सकता था, लेकिन नहीं। मेरा खूबसूरत देश है, और खूबसूरत देश का संविधान जो है खूबसूरत व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। मेरी चाची हैं और मम्मी हैं। घर का कुर्की हो रहा था, ये लोग रो रहे थे, विनती कर रहे थे प्रशासन से कि छोड़ दीजिए। बताइए, मतलब कि एक मनीष कश्यप जो बिहार का एक यूट्यूबर समझिए, पत्रकार समझिए, उसके घर का कुर्की जो है संविधान की धज्जियां उड़ा के किया जा रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा के किया जा रहा था। अब बताइए, आज भी जो है कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं। इंसाफ होगा सबका, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बस सरकार गिराने में मेरा हाथ पांव कहीं कुछ नहीं है, कहीं मेरा योगदान नहीं है। जब ऊपर वाली की लाठी चलती है ना, तो दिखती नहीं है लेकिन दर्द होता है। और ऊपर वाले की लाठी जो है ना, गलत लोगों पे चलती है। इनकी क्या गलती थी? 2 बेटी और 1 बेटा है। एक बेटी की शादी हुई है और दूसरी बेटी की शादी होने वाली है। जरा सोचिए, लोगों को पता चलेगा कि इनके भतीजा का कुर्की हो गया, इनके घर का कुर्की हो गया, सबका घर का कुर्की हो गया। हम लोग का हिस्सा बंटवारा भी नहीं लगा हुआ है, कुर्की हो गया। क्या मैसेज जाएगा? बताइए, आप ही लोग बताइए। तो है, मैं जेल 9 महीना काटने के बाद, 15 केस में बेल लेने के बाद, एनएसए हटवाने के बाद जो है मैं आया, और फिर मैं देश से उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले प्यार करता था। विनती है आप लोगों से, अगर सिस्टम परेशान करे ना तो नक्सलवादी मत बनिए, अगर सिस्टम परेशान करे ना तो आतंकवादी मत बनिए, सिस्टम परेशान करे ना तो सिस्टम में घुस जाइए और सिस्टम को बदल दीजिए। बस यही विनती है आप लोगों से। मत गलत रास्ते पे जाइए। मेरे पास भी बहुत सारा ऑप्शन था, मैं भी हथियार उठा लेता, मैं भी गलत रास्ते पे चला जाता, नहीं। लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे गांव ने, मेरे राज्य ने, मेरा देश ने ये नहीं सिखाया है कि जब सिस्टम तुम्हें परेशान करे, प्रशासन तुम्हें परेशान करे, सरकार तुम्हें परेशान करे, तो तुम नक्सलवादी बन जाओ, तुम आतंकवादी बन जाओ। जबकि मेरा समाज ने, मेरे परिवार ने, मेरा गांव ने, मेरा राज्य ने, मेरा देश ने सिखाया है कि जब सिस्टम, सरकार और प्रशासन परेशान करे ना, तो घुस जाओ उस सिस्टम में और बदल दो उस सिस्टम को जो तुम्हें परेशान कर रहा है और गरीबों को परेशान कर रहा है। आप लोग मेरी माँ का, मेरी चाची का आंखों का आंसू नहीं ना पोंछ पाए, मैं पोंछूंगा उन सब का आंखों का आंसू
जो आज परेशान है। जितने लोगों का हो सकेगा मैं पूछने का प्रयास करूंगा, जितने लोगों का। बस ये तिरंगा जो है इस बात का गवाह है कि मनीष कश्यप को अपने राज्य से, अपने देश से बेहद प्यार है। आप कितना भी परेशान कीजिएगा, मैं अपने राज्य से, अपने देश से, अपने संविधान से नफरत नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 9 महीना जेल में रहने के बाद मैंने एहसास किया कि अगर आज मैं अपना रास्ता बदल के जो है गलत रास्ते पे चला जाऊं, तो ये तो चाहते ही हैं वहीं कि जो राज्य के लिए, देश के लिए आवाज उठा रहा है उसे भटका दो, उसे गलत रास्ते पे भेज दो, ताकि जो है ये गलत लोग जो है ना मलाई खाते रहें। और हाँ, ऐसा नहीं है, जेल से निकलने के बाद भी मम्मी से मैं बहुत कम बात करता हूँ, बहुत मतलब 6 दिन 5 दिन 4 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, अभी सामने हूँ बहुत, मतलब कि फ़ोन तो मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। अयोध्या में गया तो एक मीडिया वाले ने पूछा कि आपने मम्मी को दिखाया, तो मैंने बोल दिया कि नहीं दिखाया हूँ, मैं जो था वो सच बोला, नहीं दिखाया हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा। और उसी दिन जो है मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी देखल नहीं कि ना, तो ना देख लो तो दिन बोलिए देती जे कुछ थोड़ा सा ना माने ले। हाँ 10 दिन पर रात बात भइल बा, 10 दिन पर। हाँ। और मेरी चाची हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 7वां 8वां क्लास तक पढ़े लिखे हैं, बस ये लोग दिल की भाषा समझते हैं। पढ़े लिखे नहीं है कहत रहो, और लड़ाई करे में तो अगर नहीं, लड़ाई करे में तो छोड़नी है ना तरह के, लड़ाई को जहाँ जाए करो लोग तहाँ कोई नहीं हो। जेल से निकलनी फिर लड़े, का करी लोग, ये लोग कुछ नहीं के कर सकत, लोग कुछ ना कुछ नहीं के कर सकते, अरे कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हो गए। अरे बस ना मेरे ऊपर एनडीपीएस का केस है, ना मर्डर का, ना रेप का, कुछ क्या कीजिएगा लोग। 9 महीना जेल का सजा काट लिया हूं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। और मनीष कश्यप को जब जब जेल में डालेंगे 100 गुना ताकत के साथ वो बाहर निकलेगा और ताकतवर बनेगा, जेल वाला बात मत कहो, चुपचाप रहो, और लोगों का मदद करेगा। ये चीज है, जेल की बात मत कहो। मम्मी तिरंगा फहरा के कैसा लगला का? बहुत अच्छा लगल। अच्छा बस शादी करो। अच्छा ठीक बाटे, हम लड़की ढूंढ ले बानी। ठीक बा, पहले बहिनिया के शादी हो जाए, बहिनिया का होई, ओकरा से रोका हट नहीं है, बहिनिया का होई। ठीक बाटे। हाँ, चलिए, जय हिंद।